हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम एनसीईआरटी मैथ्स की जो न्यू बुक है इसकी प्रश्नावली 4.1 का 5वां सवाल हल करेंगे। ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है प्यारे बच्चों, और बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं और सभी सवालों के लिंक भी बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सभी सवालों को देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। बस बच्चों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बच्चों अगर आपको सवाल समझ में आ जाए तो इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सवाल है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ प्यारे बच्चों में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40, अंग्रेजी वालों की है 12, मराठी वालों की 9, तमिल वालों की 7 और बंगाली वालों की है 4। ठीक है, और ये कुल विद्यार्थी हैं 72। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों हमें करना क्या है, हमें इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट बनाना है, यानी हमें इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में दिखाना है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना होगा, इन सभी आंकड़ों के लिए अलग अलग त्रिज्यखंड बनाने होंगे। ठीक है, और त्रिज्यखंड बनाने के लिए हमें हर एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम बच्चों हम क्या करेंगे, जो हम त्रिज्यखंड बनाएंगे उनके केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सभी भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों के लिए जो त्रिज्यखंड बनाएंगे उनका केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम हिंदी का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। ठीक है, यानी हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों का जो त्रिज्यखंड बनेगा इसका केंद्रीय कोण क्या होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 40। ठीक है, तो हम 40 लिख लेंगे, और कुल विद्यार्थी कितने हैं बच्चों, 72 हैं, तो इसके बटे में लिख लो आप 72। ठीक है, हमने क्या किया, हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बटे कुल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अब इसको हमें 360 अंश से गुणा कर लेना है। अब प्यारे बच्चों, ये 360 अंश क्या है, केंद्र पर जो पूरा कोण बनता है ये होता है 360 अंश का। ठीक है, तो हमने इसे 360 अंश से गुणा कर लिया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, 4 से अगर हम 40 को कैंसिल करेंगे, ये 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, और अब हमें 4 से ही 72 को कैंसिल कर लेना है। तो जब हम 4 से 72 को कैंसिल करेंगे तो ये 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब 18 से आप 360 को कैंसिल कर लो। देखो 18 का भाग 36 में 2 बार चला जाएगा, 18 दूनी 36 और बचेगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, तो नीचे वाली संख्या कैंसिल हो गई, ऊपर बचा 10 गुणा 20। 10 गुणा 20 कितना होता है प्यारे बच्चों, 200। ठीक है, और यहाँ अंश है तो अंश भी आ जाएगा। तो हिंदी के लिए जो हम त्रिज्यखंड बनाएंगे इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाता है, 200 अंश का। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली के लिए भी निकाल लेना है। तो अब हम निकालेंगे अंग्रेजी भाषा के लिए। अंग्रेजी बच्चों कितने विद्यार्थी बोलते हैं, 12, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 72, तो हो जाएगा 12 बटे 72, और इसको भी हमें 360 अंश से गुणा कर लेना है। ठीक है, अब कैंसिल कर लेते हैं तो हमें अंग्रेजी का केंद्रीय कोण मिल जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, 12 एकम 12 और 12 छंग 72 कैंसिल हो गया। अब 6 से हम 360 को कैंसिल कर लेते हैं, 6 का भाग 36 में 6 बार चला जाएगा, 6 छंग 36 बचेगा 0। ठीक है, तो कैंसिल करने के बाद क्या बचा, 1 गुणा 60, और 60 एकम होता है 60, और अंश है तो अंश आ जाएगा। तो अंग्रेजी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों का जो त्रिज्यखंड है इसका केंद्रीय कोण हो जाता है 60 अंश का। ठीक है, आगे हमें दिया है मराठी का, तो मराठी बोलते हैं 9 विद्यार्थी। अब हम मराठी के लिए केंद्रीय कोण निकालेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं मराठी। ठीक है बच्चों, मराठी कितने विद्यार्थी बोलते हैं, 9, और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 72, तो ये हो जाएगा 9 बटे 72, और इसको भी हमें 360 अंश से गुणा कर लेना है।
अब कैंसिल कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। 8 से 360 को कैंसिल करेंगे तो 8 चौक 32, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40। तो 360 कैंसिल हो जाता है 45 बार में। क्या बचा बच्चों? 1 गुणा 45, और ये होगा 45 एकम 45। ठीक है। आगे हमें दिया है तमिल का। तमिल बोलते 7 विद्यार्थी, तो अब हम तमिल का निकाल लेते हैं। तमिल कितने विद्यार्थी बोलते हैं? तमिल 7, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 72। तो ये हो गया 7/72। अब इसको गुणा कर लेते हैं हम 360 अंश से। अब कैंसिल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 7 से 72 तो कैंसिल होगा नहीं, तो हम 72 को 18 से कैंसिल करते हैं। 72 को 18 से कैंसिल करेंगे कितना आएगा? 18 चौक 72, 4। ठीक है, तो 18 से 72 4 बार में कैंसिल हो गया, और 18 से हम 360 को कैंसिल कर लेते हैं। तो 18 दूनी 36, 0 बचेगा। ठीक है, अब हम 4 से 20 को कैंसिल कर लेते हैं। 4 पंजे 20, तो क्या बचा बच्चों? 7 गुणा 5, 7 पंजे हो जाएगा 35। ठीक है, फिर हमारा बचता है भाई बंगाली। बंगाली के लिए हम केंद्रीय कोण निकालते हैं। बंगाली, बंगाली कितने बच्चे बोलते हैं? 4, और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 72। यानी 4 विद्यार्थी बंगाली बोलते हैं और कुल विद्यार्थी हैं 72, तो ये हो गया 4/72। इसको भी हमें 360 अंश से गुणा कर लेना है। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं। 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 एकम 4, और 4 अट्ठे 32, 18 बार में कैंसिल। ठीक है, फिर 18 से 360 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 गुणा 20। 1 गुणा 20 कितना होता है? 20। ठीक है, तो बंगाली का जो केंद्रीय कोण है ये हो जाएगा 20 अंश का। तो यहाँ हमने सभी प्रकार की भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकाल लिया है। हिंदी का 200 अंश, अंग्रेजी का 60 अंश, मराठी का 45 अंश, तमिल का 35 अंश, और बंगाली के लिए है 20 अंश। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें क्या करना है। हमें प्यारे बच्चों इस तरह से एक वृत्त बना लेना है। आप क्या करोगे? आप प्यारे बच्चों प्रकार में अपने मन से कोई भी दूरी भर लोगे। ठीक है, जो मन करे वो दूरी भर लो, और इस तरह से प्यारे बच्चों आपको वृत्त बना लेना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है। ये प्यारे बच्चों वृत्त का केंद्र है, और ये है परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या, तो हमें इसकी त्रिज्या खींच लेनी है। ठीक है, इस तरह से हम एक त्रिज्या खींच लेते हैं। ये हो गई त्रिज्या। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम प्यारे बच्चों अंग्रेजी का त्रिज्यखंड बनाएंगे। ठीक है, और अंग्रेजी का त्रिज्यखंड बनाने के लिए हमें कोण मिला है 60 अंश का, यानी हमें केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चों कोण कैसे बनाएंगे। ये हमारा चांदा है, और ये है चांदे का सेंटर यानी केंद्र, और ये है वृत्त का केंद्र। तो चांदे के केंद्र को हम वृत्त के केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, और इस लाइन को त्रिज्या के साथ मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से। क्लियर है? अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाना है, यानी यहाँ पर हमें 60 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से पढ़ेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये रहा 60, और यहाँ पर आप हल्का सा पॉइंट रख लें इस तरह से। अब आप क्या करें? इस तरह से केंद्र को और इस पॉइंट को मिला लें। ठीक है, फिर आप परिधि से केंद्र तक इस तरह से मिला लें। ठीक है, तो ये एक त्रिज्या हो गई। एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, और ये जो कोण बना ये हो जाएगा 60 अंश का। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक त्रिज्या ये है, दूसरी त्रिज्या ये है, तो 2 त्रिज्याएं हो जाती हैं ये, और ये हो जाता है एक चाप। तो 2 त्रिज्याओं और एक चाप से घिरे इस क्षेत्र को ही हम कहते हैं त्रिज्यखंड, और ये हो जाता है केंद्रीय कोण। तो ये हो गया भाई 60 अंश का केंद्रीय कोण, और ये हो गया आपका त्रिज्यखंड। और ये त्रिज्यखंड किसके लिए बनाया है हमने? अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ लिख दो अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें मराठी के लिए त्रिज्यखंड बनाना है। तो मराठी का केंद्रीय कोण है 45 अंश का। इसका मतलब ये है
कि हमें अब केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो देखो 45 अंश का कोण कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, हमें चांदा लेना है। जैसे हमने 60 अंश का कोण बनाया है वैसे ही हमें 45 का बनाना है। इस तरह से मिला लिया हमने। अब हमें क्या करना है, 45 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से हम गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40। ये 40 हो गया, 40 में 5 प्लस करेंगे 45 हो जाएगा। और 5 डिग्री कहाँ होगा, 40 और 50 के बिल्कुल बीचों बीच में, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये हो गया 40 और ये हो गया 5, तो हो जाता है 45। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप इस तरह से फिर से मिला लें। ये आपने मिला लिया। ठीक है, ये हो गया 45 अंश का केंद्रीय कोण। और ये प्यारे बच्चों हमने किसके लिए त्रिज्यखंड बनाया है, मराठी के लिए। तो यहाँ लिख लो मराठी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अब हम बनाएंगे भाई मराठी के बाद तमिल का। तो तमिल का केंद्रीय कोण है 35 अंश का। तो हमें क्या करना है, अब केंद्र पर 35 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो जैसे हमने ये दोनों कोण बनाए हैं वैसे इसको बना लेते हैं। इस तरह से हमने अपना चांदा रख लिया। ठीक है, अब 35 अंश का कोण बनाना है तो 0, 10, 20, 30, 30 और 5 35, यानी 30 और 40 के बिल्कुल बीचों बीच में 5 डिग्री है। ठीक है, तो 30 + 5 35 डिग्री हो जाता है। अब इस तरह से आप ये त्रिज्या खींच लें। ठीक है, तो ये जो कोण बना है ये है 35 अंश का। ठीक, और ये त्रिज्यखंड किसके लिए हो जाता है, तमिल के लिए। तमिल का है 35 अंश का, तो ये त्रिज्यखंड हो गया तमिल के लिए। तो यहाँ लिख लो तमिल। ठीक है, अब हम बनाएंगे त्रिज्यखंड बंगाली के लिए। ठीक है, तो बंगाली का केंद्रीय कोण है 20 अंश का, यानी हमें केंद्र पर 20 अंश का कोण बनाना है। तो हमने चांदा लिया, इस तरह से मिला लिया। ठीक है बच्चों, 0, 10, 20, ये रहा हमारा 20। अब इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो केंद्रीय कोण है ये हो जाता है 20 अंश का। ठीक है, और ये त्रिज्यखंड हो जाएगा बंगाली का, बंगाली। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हमने कौन कौन सा बना लिया, अंग्रेजी का, मराठी का, तमिल का और बंगाली का। बचा क्या बच्चों, देखो अंग्रेजी हो गया, मराठी हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया। ठीक है, बचा क्या, हिंदी। हिंदी का केंद्रीय कोण है 200 अंश का। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त के केंद्र पर ये पूरा कोण 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 360 अंश का। अब 360 अंश में से ये कोण हो गया 60 अंश, ये हो गया 45, ये हो गया 35, ये हो गया 20। तो यहाँ तक ये टोटल कितने अंश का कोण हो जाएगा भाई, 60 + 45 105, 105 + 35 140, 140 + 20 160। तो यहाँ तक हो गया ये 160 का। और पूरा कितने का होता है, 360 का। अगर ये 160 का हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ये जो केंद्रीय कोण ये कितने अंश का बचा, 200 अंश का। ठीक है भाई, 200 अंश और प्लस 160 अंश कितना हो जाता है, 360 अंश। यानी इन सभी कोणों को जोड़ लोगे तो कितना हो जा रहा है, 360 अंश। ठीक है, तो ये केंद्रीय कोण बचा 200 अंश का, और 200 अंश का केंद्रीय कोण है हिंदी का। तो ये त्रिज्यखंड पूरा हो जाएगा हिंदी का। ठीक है, हिंदी। यहाँ पर हमारे सभी आंकड़े हमने दर्शा दिए और ये हमारा पाई चार्ट बन गया। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम आंकड़ों को पाई चार्ट पर दिखाते हैं। क्लियर है, यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।